हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोगों ने पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी नाम का जो चैप्टर था उसके हम लोग आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट्स पिछले 2 वीडियोस में 2 पार्ट्स में हमने अपलोड कर दिए थे। उम्मीद है सबने देख लिए होंगे, कुछ समझ में भी आ गए होंगे। तो आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये कुछ आपके किताब में यानी कि बुक में लिखे हुए हैं और कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहली स्ट्रक्चर यही देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। उम्मीद है आज फिगर ज़्यादा क्लियर दिख रहे होंगे आप लोगों को। फिगर ये बड़ा सा फिगर है, प्रीवियस ईयर बोर्ड में आपके पूछा जा चुका है। ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, ए से लेके बी तक के बीच में आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। फिर यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 4 ओम और यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक इसी तरह एक और फिगर बना हुआ है बगल ही, इसके बारे में अभी बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए पहले इसको सॉल्व करने की। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे हमें निकालना है क्या, ए से बी तक टोटल नेट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, हम सबसे पहले करंट की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। मतलब अगर ए से बी पूछा है तो हम ए से करंट को स्टार्ट करेंगे। ए से करंट यहाँ पे क्या होगी, 3 पार्ट में बट जाएगी। फिर ये करंट इधर जाएगी, ये वाली इधर और ये वाली इधर, ये तीनों आके एक ही पॉइंट पे मिलके यहाँ पे एक साथ हो जाएंगी ना। फिर यही करंट आगे बढ़ेगी और फिर 2 टुकड़े में बढ़ जाएगी, यानी कि इन दोनों में अलग अलग करंट जाएगी और फिर ये कंबाइन करके एक साथ यहाँ पे वापस आ जाएगी। तो ये हो गया करंट का बंटवारा। करंट के हिसाब से हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि इन तीनों में अलग अलग करंट जा रही है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। यही तो पढ़ा था ना कि अलग अलग करंट जाएगी तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो ये तीनों किस में चले गए, पैरेलल में। पैरेलल का हमने फॉर्मूला बताया था 1/r इक्विवेलेंट कितना, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इसका एलसीएम लेंगे 3 और 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो इक्वल्स टू 1। तो आर इक्विवेलेंट सिर्फ कितने हिस्से का, इतने हिस्से का कितना हो जाएगा, 3 ओम। ठीक है ना। फिर यहां पे आते हैं, यहां पे टोटल है कितना, 5 ओम। ये तो अभी किसी के साथ जुड़ा नहीं है तो अभी इसको हम रोक के रखते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में, तो ये भी पैरेलल में हो गए। तो ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। सेकंड तुम्हारे पास कितना है, 5 ओम। और तीसरे पार्ट के लिए हम 1/r इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, कितना, 1/4 प्लस 1/6। अब ये कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ठीक है ना, 12 ही तो होगा 4 और 6 का। फिर 4 3 जा और 2 जा, मतलब इसका कितना हो जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम 5/12। तो यहां से R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 12/5। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10.4, 2.4 ओम इसका रेजिस्टेंस आएगा इनका। अब जो नेट इन सब का फिगर बन के तैयार होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो फिगर कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा। पहला इक्विवेलेंट कितना आया, दूसरा कितना बचा था और तीसरा, तीनों का मिला के ये आया 2.4 ओम, ये 5 ओम था और ये आया 3 ओम। अब इस तरह से तार बन जाएगा कि नहीं, ए और बी के बीच में बन गया ना। अब ये तार तुम्हारा क्या हो गया,
एक सीरीज में। अब देखो करंट सब में सेम जा रही है, तो यहाँ पे नेट आर कितना हो जाएगा, 3 + 5 + 2.4 इक्वल्स टू 8 to 10.4 ओम। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, आंसर तो तुम्हारा 10.4 ओम आ गया। यहाँ पे ध्यान रखना जब भी सॉल्व करना आर इक्विवेलेंट पहले 1/r आता है, तो जो वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे हम, रिवर्स करेंगे। यहाँ पे 1 आया था, 1 का रिवर्सल कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न नहीं लिखा था। यहाँ पे रिवर्स लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि 1/r की वैल्यू निकालते हैं हम, जब r में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू क्या होंगी, रिवर्स हो जाएंगी। तो आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहां पे देखो फिगर काफी सारा कॉम्प्लिकेटेड लिख रहा है। सबसे पहला काम क्या करना होता है, करंट हम ए से स्टार्ट करेंगे, पहले ए पे जाएगी, फिर ए से ऊपर की तरफ, और फिर इधर, और फिर इधर, 3 हिस्से में बटेगी ना। तीनों हिस्सों में देखो ये करंट इसमें इसमें इसमें, ये तीनों किसमें हो जाएंगे, सेम करंट, मतलब सीरीज। ठीक इसी तरह ये ऊपर इसमें इसमें और इसमें, सारी की सारी करंट कैसी जा रही है, सेम जा रही है ना। तो जब करंट सेम जाएगी तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि सीरीज में हो जाएंगे रजिस्टर। अब ये करंट यहां पे आके फिर कंबाइन कर जाएगी। तो जब हम बात करेंगे इन तीनों की, तो पहले हिस्से की बात करते हैं और दूसरे हिस्से की, तो दोनों किसमें है, अलग अलग पैटर्न की बात कर रहे हैं हम। इन तीनों की ऊपर के 3 क्या है, सीरीज में है। तो यहां से सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, कितना, 4 + 4 + 4, मतलब कितना हो जाएगा 12 ओम ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो आर इक्विवेलेंट है ये भी कितना हो जाएगा 12 ओम। अब इसको अगर हम फिगर को रीअरेंज कर लें तो फिगर कुछ इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। ऊपर की तरफ तीनों मिला के कितना हुआ 12 ओम, और नीचे की तरफ बीच में कितना बना हुआ है 4 ओम, और नीचे वाला कितना आया टोटल, तीनों को हमने क्या कर दिया कंबाइंड, ये कितना है 12 ओम। अब इसके बाद कितना लगा हुआ है यहाँ पे 6 ओम, और इधर की तरफ अगर हम बात करें तो इधर की तरफ है हमारे पास 5 ओम, राइट। तो ए और बी। अब इस तरह से फाइनल फिगर बन के आई। आपको बार बार स्टेप में फिगर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी एग्जाम में, यहां हम एक्सप्लेन करने के लिए बना रहे हैं। अगर बना लेते हो तो उसके नंबर भी नहीं कटेंगे। तो अपनी सुविधा के लिए जिस पैटर्न पे ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आए उस हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना बेहतर होगा। अगर फिगर बना लोगे तो अब यहाँ से जैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनता है तो 12 12 12, फिर कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती। सेपरेट फिगर है, अब ये शॉर्ट फॉर्म हो गया फिगर का। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, ये तीनों क्या हो जाएंगे, जब करंट बटेगी तो 3 हिस्से लगेंगे, सेम अभी जैसे पहला क्वेश्चन कराया था ठीक उसी तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये सबका सब क्या हो गया पैरेलल में, तो यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी 1/12 + 1/4 + 1/12। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 1 1 जा 1 + 4 3 जा 12 और +1, तो ये कितना हो जाएगा 5/12। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 12/5, मतलब वही 2.4 ओम, ठीक है 2.4 ओम। तो इन सब का टोटल सम कितना हो गया 2.4 ओम। अब ये फाइनल इमेज कैसी बन जाएगी इस तरह से, फिर से वही सिंपल लाइन रिपीट हो गई, ए से बी तक कितना 5 ओम, और ये कितना आया 2.4 ओम, और ये कितना आया इधर से 6 ओम। अब इनका नेट निकाल लेंगे आर इक्विवेलेंट, तो कितना हो जाएगा 5 + 2.4 + 6, मतलब 6 और 5 11 and 2 13.4 ओम। ये आएगा हमारा क्या नेट रेजिस्टेंस, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस फिगर का। ये भी आपका प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यह क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है, आपकी आईसीएसई बोर्ड की किताब में ये मेंशन किया गया है बुक में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन जो है ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, सेम पैटर्न। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन देखो जरा क्या है,
इस तरह से फिगर बना हुआ है। याद हो तो हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था, याद है? चलो फिर भी सॉल्व करते हैं इसको। जब हम करंट की बात करते हैं तो यहां से करंट आगे बढ़ेगी, फिर यहां से करंट ये दो टुकड़ों में चली जाएगी। करंट कितने टुकड़ों में बढ़ गई? दो टुकड़ों में। अब दूसरा टुकड़ा, पहला टुकड़ा देखो जरा क्या है, 3 ओम और 3 ओम। ऊपर के हिस्से में कितनी गई? 3। करंट गई सेम, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ये और ये सीरीज में हो जाएंगे ना, और ये नीचे वाले आपस में क्या हो जाएंगे? सीरीज में। यहां पे जो करंट गई ये फिर फर्दर 3 टुकड़े आके मिल गए। तो अब यहां पे ये जो फिगर है वापस से अगर याद कर पाओ तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये रिपीट होके बनेगा कुछ इस तरह से। पहले ऊपर वाले दोनों सीरीज में थे, अब आ गए किसमें? एक साथ कंबाइन कर दिए गए, और फिर सबसे नीचे वाले जो थे वो भी क्या हो गए? कंबाइंड हो गए। तो ये तीनों कंबाइंड फॉर्म में आ गए, और यहां पे बी इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन के आएगा। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो ये 3 और 3 मतलब कितना हो जाएगा? 6 ओम, क्योंकि क्या थे? ये सीरीज में थे। फिर ये कितना आएगा? 3 ओम, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज किया ही नहीं है अभी हमने, यहां पे चेंज किया हमने, कितना आया? 6 ओम। अब ये तीनों क्या हो गए? पैरेलल। इसके लिए क्या करेंगे हम? 1/r इक्विवेलेंट निकालेंगे। 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम लेंगे हम 6, और ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 1। ठीक है ना? कितना हो जाएगा ये? 4/6 डिवाइड करेंगे हम आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 6/4 मतलब 1.5। ठीक है ना? तो ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब इसका। अब ये फिगर कैसे हो जाएगा? फिर से कैसा? एकदम चेन जैसा, सीरीज में सारा का सारा ए बी की तरफ। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो कितना था? 3 ओम, यहां पे भी था 3 ओम, तो ये हो गया 3, ये हो गया 1.5, और ये हो गया 3। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 3 + 1.5 मतलब ये हो गया 7.5 ओम, राइट? अब ये देखो, देखने में तो लग रहा होगा कि बड़ा दैत्याकार बना हुआ है, लेकिन अगर ओपन करके ध्यान से देखोगे तो ये जो फिगर है ये फिगर सेम है। मतलब अगर हम इन तीनों को क्या कर लें, उसी तरह ये तीनों क्या चले जाएंगे? अलग अलग करंट जाएगी, ए से करंट जाएगी, इन 3 पार्ट में बटेगी, और जब तीनों पार्ट में बटेगी तो तीनों में क्या है? अलग अलग करंट है, मतलब तीनों क्या हो गए? पैरेलल। तो सबसे पहले 1/r इक्विवेलेंट निकाल लेंगे इनका, कितना हो जाएगा? 1/12 + 1/6 + 1/4। एलसीएम ले लेंगे हम, कितना? 12, तो 1 जा 2 जा 3 जा, कितना हो जाएगा? 6/12 डिवाइड करेंगे 1/2, फिर आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 ओम। इसकी बनावट देख के फिगर में कंफ्यूज मत होना कि ये फिगर कैसे आएगा। अरे सीरीज में इसका फिगर फाइनली देखो ऐसा बनेगा ये, ठीक है? अब ये तीनों कंबाइंड हो गए तो इस तरह से हो जाएगा। फिर ए से, अब देखने में कैसा लग रहा है? अब कहोगे ये पैरेलल हो गया, ये सीरीज। नहीं, ऐसा मत करना। यहां से जब करंट जाएगी तो यही करंट तीनों में जाएगी, और तीनों में करंट अगर सेम जाएगी तो तीनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे ना। और जब सीरीज में हो जाएंगे तो हम सीधे सीधे यहां पे आंसर लिख देंगे, कितना? या कितना है ये? 2 ओम, और ये कितना आया था हमारे पास? 2 ओम, और ये कितना हो गया? 5 ओम। तो नेट आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट यहां पे बात करेंगे ए बी के बीच में, तो 2 + 2 + 5 मतलब 9 ओम। यूनिट जरूर लिख देना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा अलग पैटर्न के क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन है, दिया गया है 2 बल्ब हैं जिसमें रेटेड किया गया है कितना? 60 वाट पावर एंड 220 वोल्ट।
60 वाट एंड 110 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, मतलब दोनों में पहला बल्ब इतना और दूसरा बल्ब इतना। फिर कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। तो अब पहली केस की बात करते हैं, तो हम पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट बल्ब की। किसकी? पहले बल्ब की। तो पावर कितना दिया गया है? 60 वाट और पोटेंशियल कितना है? 220 वोल्ट की। तो पावर और पोटेंशियल पता लग गया। अब यहां पे रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो रेजिस्टेंस क्या लिख देंगे हम? क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। रेजिस्टेंस का पावर के साथ और पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन होता है? पावर इक्वल्स टू फार्मूला होता है, याद कर पाओगे तो पावर होता है V स्क्वायर अपॉन R, या V इंटू आई, या I स्क्वायर R। तीन फार्मूले बताए थे, तीनों में से यहां पे I की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हम V और R के टर्म्स में यहां पे लिखेंगे V स्क्वायर अपॉन R। अब V स्क्वायर हमारे पास क्या है? 220 इंटू 220 अपॉन R1। पहले केस की बात कर रहे हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा? वैल्यू कितनी दी गई है पावर की? 60। यही तो दिया गया है। तो यहां से अगर हम निकालेंगे R1, तो R1 कितना हो जाएगा? 220 इंटू 220 अपॉन 60। ठीक है ना। ठीक इसी तरह जब हम सेकेंड बल्ब के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो सेकेंड बल्ब में भी देखो पावर कितना है? 60 वाट। V कितना है? यहां पे 110 वोल्ट है, ध्यान रखना। यहां पे R1, यहां पे R2 पूछा गया है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे पावर का। अब यहां पे R2 अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन P, क्योंकि फॉर्मूला R को ऊपर भेज दिया और P को नीचे। तो यहां पे R2 कितना हो जाएगा? 110 इंटू 110 अपॉन 60। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? रेशियो, मतलब R1 अपॉन R2। R1 कितना है? 220 इंटू 220 अपॉन 60। अपॉन में लिखेंगे कितना? 110, तो यहां पे चला जाएगा 110 इंटू 110 इंटू क्या? 60 ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 60 60 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये कैंसिल, 11 2 जा, टोटल कितना बचेगा सब कैंसिल होने के बाद? 4 अपॉन 1, यानी कि 4:1 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्या करना था यहां पे? सीधे सीधे हमें रेजिस्टेंस R1 और R2 निकालना था। यहां पे भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन यहां पे चूंकि रेशियो पूछा गया है और हमने देखा कि ये आसानी से कैंसिल हो सकता था, इसलिए हमने यहां पे कैलकुलेशन नहीं की। ठीक है ना। हमने सीधे ले जाके एक ही जगह पे एक साथ कैलकुलेशन की। तो ये आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हो कि जैसे अगर कहीं पे ज्यादा बड़ी वैल्यू को या उसी वैल्यू को ले जाके एक पर्टिकुलर फार्मूले में सॉल्व करना है, तो पहले उस वैल्यू को सॉल्व मत करो, इससे टाइम भी बचेगा और थोड़ा सा कम समय में क्वेश्चन का आंसर भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा है वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई टेक्स 5 मिनट्स, राइट, टू रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट इफ द वोल्टेज फॉल्स टू 200 वोल्ट। ये चीज ध्यान देना, पहले कितनी थी? 220 वोल्ट, अब कितनी हो गई? 200 वोल्ट। फाइंड द टाइम टू रीच BP। मतलब तुम्हारे पास क्या क्या दिया गया है? चलो पहले गिवन डेटा लिखते हैं। V1 इक्वल्स टू 220 वोल्ट, V2 इक्वल्स टू 200 वोल्ट, टाइम 1 दिया गया है 5 मिनट्स और टाइम 2 पूछा गया है। अब ये बताओ V और T का क्या रिलेशन होता है? अगर जनरलाइज फार्मूला तुम्हें पता लग गया तो तुम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अब देखो जरा बताओ, अगर हम इलेक्ट्रिक केटल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक केटल जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होगी वो तो चेंज नहीं होगी ना, सेम रहेगी। और एनर्जी ही रिलेट करती है किसके साथ? टाइम के साथ, क्योंकि पावर टाइम के साथ रिलेट करेगा नहीं।
ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी हो जाता है पावर इंटू टाइम, और पावर v के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है, v, हाँ i के साथ हम लिख सकते थे vi, लेकिन यहां पे करंट बदली जा सकती है, पोटेंशियल चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा, पर क्या चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस केटल का जो भी होगा, क्योंकि केटल का मटेरियल तो नहीं बदलेगा वोल्टेज चेंज होने से, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट होता है ना। अगर आप याद कर पाओ ओम्स लॉ में पढ़ा था, क्या था, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू का साइन लगने के साथ आया था ना, यानी कि क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और जब यहां पे कांस्टेंट हो जाएगी रेजिस्टेंस, तो हम रेजिस्टेंस के साथ फार्मूला लिखेंगे पावर का, जो पोटेंशियल को भी रिप्रेजेंट करता हो, वो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर टी। ठीक है ना। अब यहां पे जब बात करेंगे एनर्जी इक्वलाइज की, तो जब एनर्जी इक्वल हो जाएगी तो फर्स्ट केस में एनर्जी सेकंड केस के इक्वल हो जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो एनर्जी को पहले इक्वल कर देते हैं, E1 इक्वल्स टू E2, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट रीच करने के लिए जितनी एनर्जी पहले 220 वोल्ट में चाहिए थी, उतनी ही चाहिए किस पे, 200 वोल्ट पे। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो V1 स्क्वायर इंटू T1 अपॉन R इक्वल हो जाएगा V2 स्क्वायर इंटू T2 अपॉन R। R और R कांस्टेंट रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, T2 हमें चाहिए, तो T2 को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, T2 इक्वल्स टू V1 स्क्वायर इंटू T1 अपॉन V2 स्क्वायर। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पे V1 कितना दिया गया है, 220 वोल्ट, तो ऊपर लिखेंगे 220 इंटू 220 अपॉन नीचे कितना है, 200 इंटू 200 इंटू 5 मिनट। देखो अगर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आंसर सेकंड में आएगा, अगर सेम मिनट में रखोगे तो मिनट में ही आंसर आएगा, और कोई यहां पे डेटा यूनिट नहीं दी गई है। तो हम सीधे सीधे मिनट में रख के सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसके 2 जीरो यहां से उड़ा दिए, फिर 2 जा 11 टाइम्स, ठीक है ना। फिर यहां से अगर हम बात करें तो इसको लिख सकते हैं कितना, 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा 11 इंटू 11 कितना होता है, 121, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 121 इंटू 5 अपॉन 100, क्योंकि 2 जीरो यहां के बचे थे ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5 एंड 1 605 अपॉन 100, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कितना, 6.05 मिनट्स। तो कितना टाइम लगेगा, 6.05 मिनट 200 वोल्टेज गिरने के बाद टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा पानी को गर्म होने में।